हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशन में। दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, एक सर्कल के अंदर फ़ोटो को इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है, यानी पावर क्लिप करने वाले हैं। जैसे कोरल ड्रा में पावर क्लिप किया जाता है, फ़ोटोशॉप में उसी तरह से मास्क किया जाता है, मास्किंग किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक फ़ोटो है और यहाँ पे एक बैकग्राउंड है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल को इंसर्ट करेंगे। सर्कल यानी कि शेप। शेप का जो शॉर्टकट की है यू है, कीबोर्ड में यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से सारे शेप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कोई भी शेप आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम इलिप्स टूल के ज़रिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं, यानी गोला। तो इलिप्स टूल पे सिलेक्ट करेंगे और अब आपको क्या करना है, जो आपका इलिप्स टूल का जो कलर है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर है। आप इस कलर को कोई भी चेंज कर सकते हैं, चाहे ब्लू या रेड, जो भी आपको पसंद हो वो कलर कर सकते हैं। और यहाँ से ओके कर दीजिए। मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपका सिलेक्ट होना चाहिए ये वाला, यानी शेप लेयर, पहला ऑप्शन। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ज़रूर ये बात ध्यान होना चाहिए कि ये पहला वाला ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना है। शेप आपको यहाँ से मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा शेप के लिए आपको बारीकी से अगर शेप और बारे में जानना है तो और भी शेप यहाँ से मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ से बहुत सारी शेप आपको मिल जाएंगी। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सर्कल के अंदर एक फ़ोटो को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे सर्कल पे क्लिक कर देंगे और शिफ्ट प्रेस करके आपको इस बैकग्राउंड के अंदर एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से शिफ्ट जब प्रेस करेंगे तो इसका मतलब ये है जो आपका जो सर्कल ड्रॉ होगा बराबर तरीके से ड्रॉ होगा। देखिए सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब इस सर्कल को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं क्योंकि ये एक शेप है। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एक मास्क बन चुका है। यहाँ पे कोई छेड़खानी आपको नहीं करना है। इस फ़ोटो को इसके अंदर करना है, सिंपल सी बात है। इस फ़ोटो को ड्रैग करके लेके आइए, चाहे कंट्रोल ए से कॉपी पेस्ट करके लेके आइए। तो मैं इसको कंट्रोल ये करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, यानी कॉपी, और इस पे ला करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ध्यान रहे, अगर आप पेस्ट कर रहे हैं तो एक बार उस पर क्लिक ज़रूर कर दें जिसके ऊपर आपको पेस्ट करना है। तो मैंने इसके ऊपर पेस्ट करना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। कंट्रोल वी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इमेज का जो क्वालिटी है काफ़ी बड़ा था, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ रहा है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ में इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे सेट करेंगे शिफ्ट के साथ में, ध्यान रहे। फिर से कंट्रोल प्लस जीरो कर देंगे। अब ये अपने आकार में यहाँ पर आ जाएगी, फ़ोटो जो आपने छोटा किया है उतना। फिर से अगर हम थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको शिफ्ट के साथ में तो इस तरीके से इसके ऊपर ये रख जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ोटो है वो शेप के ऊपर है, यानी जो गोला है उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक कीबोर्ड में की प्रेस करना है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस जी, कंट्रोल ऑल्ट जी। जैसे ही हम कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो जो ये सर्कल है उसके अंदर ये फ़ोटो इंसर्ट हो गई है। अब जब भी हम ड्रैग कर रहे हैं तो आपका जो फ़ोटो है वो सर्कल के अंदर ही मूव हो रहा है। अब क्या करना है, थोड़ा जो इधर एरिया बाकी बच रहा है, ये वाला हरा कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसको हम सेट करेंगे। शिफ्ट के साथ में फ़ोटो को बड़ा करेंगे इस तरीके से। अब देखिए जो एरिया था वो हमारा गायब हो चुका है। जितना भी आपको लगे आप उस तरीके के सेट कर लीजिए इसको। यहाँ से देखिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। जो हमारा फ़ोटो था वो सर्कल के अंदर पावर क्लिप हो गया है। ये देखिए सर्कल के अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जीरो कर दीजिए। अब अगर आपको इस फ़ोटो को कहीं पे उठा के रखना है तो आप ऐसे नहीं रख पाएंगे। ऐसे अगर रख रहे हैं तो सिर्फ फ़ोटो मूव हो रहा है, पीछे का सर्कल दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, यानी इस शेप को लिंक कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। अब जब हम इसको लेके जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, शेप के साथ में मूव हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर से इसको लिंक कर दीजिए और कंट्रोल ई से मर्ज कर दीजिए। तो यहाँ पे जो लिंक वाला ऑप्शन था वो मर्ज हो गया है। अब सिर्फ आप इसको मूव कर सकते हैं और कोई चेंजेस इसमें नहीं कर सकते हैं।
अब बात आती है, अगर इसके चारों तरफ कोई स्टॉक लगाना हो यानी बॉर्डर लगाना हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, स्टॉक पे क्लिक कर देंगे और इसका बॉर्डर इस तरीके से सेट कर देंगे। देखिए, इसका मैं साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ। पहले कलर यहाँ पे रेड कलर है, मैं यहाँ से वाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ से वाइट और यहाँ से ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वाइट कलर था यहाँ पर आ चुका है और ओके कर दीजिए। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि फ़ोटो सर्कल के अंदर या किसी शेप के अंदर कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई भी फ़ोटो लीजिए और उसको सेट कीजिए इसी तरह से जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।